दोस्त, एक बात बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी में अभी परेशानियां चल रही हैं? ईमानदारी से बताना, कैसी जिंदगी चल रही है? क्या तुम्हारी जिंदगी में भी तुमको भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या करो? और इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि जिंदगी कहाँ तुमको लेकर जाएगी। बहुत सारी परेशानियां झेल रहे हो, फिर भी मुस्कुरा रहे हो। हद से ज़्यादा परेशानियां हैं। मतलब कभी कभी तो मन इतना करता है कि अब जिंदगी को छोड़ दे। लोगों को झेलना, परेशानियों को झेलना, समय को झेलना अब तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या इतने परेशान हो? अगर हाँ तो वीडियो पूरी देखना, क्योंकि तुम्हारे लिए ही है। मैं बता दूं, अगर तुम्हारे साथ सब कुछ हो रहा है, तुम्हें लोग कह रहे तुमसे अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें लग रहा है कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें लग रहा है कि अब हार मान लेना चाहिए, तो बस यहीं रुके रहना। 5 मिनट बाद तुम खुद के लिए ताली बजाओगे, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं, ये सुनने के बाद तुम्हें एहसास होगा कि तुम कौन हो। सच्चाई बता रहा हूं। अगर तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां हैं और बहुत गहरी परेशानियां हैं जिनसे निकलना आसान नहीं लग रहा है तुमको, तो तुम बहुत बड़े इंसान बनने वाले हो। क्योंकि हर वो बड़ा इंसान जो आज सक्सेसफुल लाइफ जी रहा है, जिसे देख करके तुम्हें लगता होगा कि काश मैं भी ऐसी जिंदगी जी सकता, वह तुम्हारे जैसी परेशानियों से ही निकला हुआ है, या तुमसे ज्यादा परेशानियों से निकला हुआ है। उन्हें हरा करके, उनसे पार हो करके फिर जाकर के इतनी बड़ी सफलता हासिल किया है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें भी बहुत सारी परेशानियां घेरी हुई हैं, निकलने का समझ नहीं आ रहा कैसे निकले, कोई आइडिया नहीं मिल रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, न कोई लोग हैं जो तुम्हें इससे निकाल पाए, तो एकदम निश्चिंत हो जाओ और खुद के लिए ताली बजाओ, खुद के लिए खुश हो जाओ कि तुम ऐसे रास्ते पर हो जहां सफलता तुम्हारे कदम चूमने वाली है और लोग तुम्हारे लिए कुर्सियां छोड़कर खड़े होने वाले हैं कुछ दिनों में। फिर तुम्हें एहसास होगा कि क्या थी जिंदगी और क्या है जिंदगी, क्या सोचा था और क्या हो गया। बहुत कुछ होने वाला है तुम्हारी जिंदगी में, बस खुद पे विश्वास और थोड़ा परिश्रम और चाहिए, क्योंकि ये पीक टाइम है, मतलब शीर्ष टाइम। अब इसके आगे तुम्हें बहुत परेशानियां झेलनी नहीं है, मगर जो परेशानी अभी है, बस इसे धीरे धीरे पार कर लेना है। इसे जैसे ही पार करोगे, सामने जैसे सुबह में निकलता हुआ सूरज दिखाई देता है, बस वैसे ही तुम्हें तुम्हारा सपना पूरा होता हुआ दिखाई देगा। बस कुछ दिन और, कुछ पल का इंतजार और। जैसे इतने दिन इंतजार किए हो, थोड़ा समय और, बस थोड़ा सा देख लेना। जैसे रात में अंधेरा होता है, मगर जब सूरज निकलने वाला होता है तो उसके कुछ घंटे पहले ज्यादा अंधेरा तुमको दिखाई देगा, घना अंधेरा हो जाता है। बस वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी अब पीक टाइम चल रहा है, लास्ट चल रहा है समस्याओं का। इनका जिस दिन अंत हुआ, उस दिन तुम्हारे जिंदगी में खुशियों का सूर्योदय होगा, और उसे फिर छिपाना किसी के औकात की बात नहीं होगी। फिर तुम एक ऐसा इंसान बनोगे जो तुमने अपने सपने में सोचा होगा कि तुम्हें ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सब कुछ मिलने वाला है, बस कुछ दिनों का और इंतजार। सारी दुनिया तुम्हें सलाम करने के लिए तैयार होगी, बस कुछ दिनों का इंतजार। जानते हो, जो समय है ना, ये सबके पास नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी जिंदगी में सुख होगा, आराम से बीत रहा होगा, तुम्हारे नजर में भी होगा, और तुम उन्हें देख करके सोचते भी होगे कि काश मेरा दिन भी ऐसा ही होता, मैं भी खुशी होता, मुझे भी आराम होता। मगर गारंटी मैं दे रहा हूं कि जो आज आराम कर रहा है ना, वो आराम ही करेगा। वो कभी भी संघर्ष से लड़ना और सफलता पाना नहीं सीख पाएगा। जितने में है उतना में ही रह जाएगा। मगर तुमने जो संघर्ष किया है ना, उससे तुमको एक ऐसी जानकारी, एक ऐसा नॉलेज, एक ऐसी शक्ति मिल गई है जिससे तुम पूरी दुनिया जीत सकते हो। कभी भी तुम्हें अगर सफलता मिली, कोई समस्या मिली, तुम उससे जीत सकते हो, उससे लड़ सकते हो। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम बड़े से बड़े चट्टान को तोड़ सकते हो। मगर जो इंसान आराम कर रहा है, क्या वो तोड़ पाएगा? कभी नहीं। पिंजड़े में बंद तोता बहुत सुख में होता है ना। उसे दिन भर सुबह शाम टाइम से खाना मिल जाता है, आराम से रह लेता है, किसी बात का खतरा नहीं होता, न ही दूसरे जानवर उसे परेशान करते हैं। मगर सोचो ना, क्या उसकी जिंदगी सही है? क्या तुम भी ऐसा ही जीना चाहोगे? जो बाहर है तोता, जो जंगल में है, वो अपने लिए रोज संघर्ष तो कर रहा है, रोज भोजन का व्यवस्था तो कर रहा है, मगर जिंदगी उसकी प्राकृतिक है, जैसी बनाई गई थी वैसे ही जी रहा है, पूरे सुख के साथ, अपने परिवार के साथ। सब कुछ उसको मिल रहा है जो उसको जिंदगी में चाहिए। मगर सोचो कि तुम्हें अगर पिंजड़े में बंद कर दिया जाए और तुम्हें दिन भर खाना दिया जाए, क्या जी पाओगे जिंदगी अपनी?
बस इसीलिए कह रहे हैं कि जो आज परिश्रम नहीं कर रहा, कल उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला। जैसा है या तो वैसा ही रह जाएगा या उससे नीचे भी गिर जाएगा, क्योंकि समय सबका परीक्षा लेता रहता है। आज आप बहुत अच्छे हो, कल इतने अच्छे नहीं रहोगे। अगर जिनको लड़ने आता है वही समय से लड़के ऊपर निकल पाएंगे, जिनको नहीं आता वह तो फिसल जाएंगे। बस दोस्त, तुम्हें इंतजार करना है अपने समय का, अपने वक्त का, अपने सही टाइमिंग का। जब आएगी तो सब कुछ हरा भरा, सब कुछ चमकता हुआ दिखाई देगा। भविष्य, फिर उज्जवल भविष्य उसी को कहते हैं। ऐसा तुम्हें भी महसूस होगा। जो चाहते हो उससे बड़ा मिलने वाला है, लेकिन मैंने कहा ना, इंतजार चाहिए, उसके लिए समय चाहिए, धैर्य चाहिए। बस जितना बना के रख लेना, कुछ दिन और, जैसे इतने दिन वैसे कुछ दिन और। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे जिंदगी में ही केवल परिश्रम है, तुम्हारी जिंदगी में कठिनाइयां हैं, मगर मैंने कहा ना कि जितने लोग सफल हुए हैं, तुम किसी का भी एग्जाम्पल देख लेना। अगर मेरी बातों पे विश्वास ना हो, तुम अभी किसी का भी एग्जाम्पल निकाल लेना जो सफल व्यक्ति हुआ है, चाहे दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो या दुनिया का सबसे गरीब आदमी। उन दोनों में क्या अंतर है तुम देख लोगे। तुम सर्च कर लेना कि जो हमारे देश के बड़े बड़े अभिनेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े अमीर पूंजीपति हैं, उनकी जिंदगी में कितना संघर्ष रहा है। और आज राज भी वही कर रहे हैं जिन्होंने संघर्षशील जिंदगी बिताई हो। जिन्होंने सुख किया है वो कुछ दिनों तक तो राज कर लेते हैं, मगर जब परेशानियां आती हैं तो उनसे लड़ नहीं पाते और वापस गिर जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि या तो मेरी बातों पे विश्वास कर लो, नहीं तुम्हें लगता है कि नहीं जांच करना चाहिए तो जांच कर लो। बहुत बड़े अभिनेता अमिताभ बच्चन, उनकी जिंदगी में कितना परिश्रम है, तुम सर्च करके देख लेना। कैसे कैसे करके आज वो यहाँ पहुंचे हैं कि उन्हें सदी का महानायक कहा जाता है। इतना आसान नहीं था महानायक कहलाना या बनना, बहुत परिश्रम लगा था। रजनीकांत, इन सब के बारे में तुमने सुना होगा, मगर कभी भी अपने ऊपर अप्लाई ही नहीं करते हो। कभी करो तो, कि जैसे उनकी जिंदगी में परेशानियां थी, उन्होंने क्या क्या नहीं झेला, क्या कुछ नहीं किया, उसके बाद आज सफलता की ऐसे मुकाम पर हैं जहां पे पहुंचना लोगों का सपना है केवल। तो तुम्हारा भी सपना पूरा हो सकता है। बस अमिताभ बच्चन ने कहां कहां जॉब नहीं किया, उन्हें कहां कहां से रिजेक्शन नहीं मिला, उन्हें रेडियो स्टेशन से निकाला गया था उनकी आवाज के लिए, मगर आज देख लो कि हर मोबाइल कॉलर ट्यून के रूप में उनकी आवाज़ लगाती है, सरकारें सूचना देने के लिए उनकी आवाज़ लगाती हैं। कितनी ऐड कंपनियां हैं जिन्होंने केवल उनकी आवाज़ पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। तो यार इसे कहते हैं वैल्यू, और इतना बनाने के लिए समय लगता है। कुछ भी फ्री का नहीं होता। जैसे फल पकने में समय लगता है, उसकी कीमत बनने में समय लगता है, हीरा बनने में समय लगता है। एक हीरा बनने में कितना समय लगता होगा, तुम्हें क्या लगता है? एक हीरा बनने में तकरीबन 1000 साल लग जाते हैं, इसीलिए उसकी कीमत इतनी होती है। बस जिस चीज में समय लगता है उसकी कीमत भी उतनी होती है। तो तुमको खुद डिसाइड करना है कि तुम्हारी कीमत बढ़ानी है या घटानी है। तुम्हें अपनी कीमत अगर बढ़ानी है तो धैर्य के साथ मेहनत करनी होगी। अगर नहीं बढ़ानी है तो उन लोगों के लाइन में चले जाओ जो खुश हैं, कुछ चंद पैसे कमाते हैं, खाते हैं, आराम से पड़े हुए हैं। जिंदगी तो जी लोगे, मगर केवल बिताते बिताते, काटते काटते। लोगों से कभी तुम कॉल करके हालचाल करना, कुछ लोगों से पूछना कैसी जिंदगी चल रही है, कहेंगे बीत रहा है। इसका मतलब क्या? तुम्हें भी बितानी है क्या? नहीं, तुम्हें जीनी है जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी जिसका कोई उदाहरण न हो, जैसा कोई न जिया हो। एक ऐसी जिंदगी जीनी है। हजारों सपने हैं तुम्हारे, उन्हें पूरा करना है, और अपने साथ साथ पता नहीं कितने लोगों के सपनों को भी पूरा करवाना है तुम्हें। तुम्हारे ऊपर पता नहीं कितने लोगों की जिम्मेदारी है। तुम एक ऐसा इंसान बनना जो खुद का नहीं, हजारों लोगों के सपने पूरा कराए, हजारों लोगों को उनके सपने पूरा कराने के लिए प्रेरित कर पाए, वहां तक पहुंचाने के लिए प्रेरित कर पाए। तुम्हारे कहानियों को लोग सुने कि तुमने क्या किया है। और इतना कुछ करने के लिए बहुत बड़ा करना होगा, बहुत समय लगेगा। बस धैर्य होगा तभी कर पाओगे, नहीं टूट के बिखर जाओगे। मेहनत करना आसान है, मगर केवल कहने के लिए, क्योंकि उसके लिए मेहनत जितना शरीर का परिश्रम होता है ना, उतना टाइमिंग की परिश्रम होती है। लोग धैर्य बना के नहीं रख पाते। तुम्हें एक दिन के लिए सुबह 6 बजे उठने के लिए कह दिया जाए, तुम शायद उठ जाओगे, मगर वही कहा जाए कि तुमको रोज उठना है 6 बजे, तो तुम्हारे लिए दिक्कत होगा।
क्योंकि जब हमें कोई भी काम रोज करना होता है सेम समय पे सेम सिस्टम पे, तो हमें एक रूल फॉलो करना पड़ जाता है और उस रूल से ही तो हम बचते हैं। हमारा शरीर इतना कंफर्टेबल है कि वो नहीं चाहता कि हम किसी के आगे झुकें, किसी का कुछ करें। वो चाहता है कि मुझे आसान से ज़िंदगी मिल जाए, मैं उसी में खुश रहूँगा। अगर दोस्त आसान ज़िंदगी हो सकती है, तुम्हारी जीवन को आसान बना सकती है मगर सफल नहीं बना सकती। इसलिए आसान ज़िंदगी से दूर हटो। परिश्रम आ रहे हैं, कठिनाइयाँ आ रही हैं तो तुम झेलने के लिए भी बने हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। तुम झेल सकते हो, तुम लड़ सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है। बस लड़ना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। तुम खुद की शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हो, तुम क्या कर सकते हो इसे पहचान नहीं पा रहे हो। तो अभी समय किस चीज़ का है? बस यही पता करने का कि तुम्हारे अंदर कौन सी शक्ति है जिसका तुम उपयोग करके पूरी दुनिया को हिला सकते हो। कौन सी शक्ति ऐसी है जो सबसे अलग है तुम्हारे अंदर, उसका पहचान करो, उस पर काम करो, उसी आगे ले जाओ, बड़ा बनाओ। फिर देखो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी और सफलता तुम्हारे आगे। बस कैसे भी करके इस समय से पार जाना है तुम्हें। और जैसे ही तुम इस समय को पार कर जाओगे, तुम्हारे सामने जो सफलता होगी उसका कोई जवाब नहीं होगा। वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें।